स्पष्टता है, मेरे बेटे का कोई अस्तित्व नहीं। मेरी पहली रानी तो बरसों पहले किसी शाप का शिकार होकर मर गई थी। तभी अरविंद की मां आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। महाराज, यह झूठ है। मैं वही आपकी पहली रानी हूं। तांत्रिक के श्राप ने मेरा रूप छीन लिया था। मैं नागिन बन गई थी। आपने मुझे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन असलियत कभी जान नहीं पाए। दरबार में हलचल मच गई। राजा अवाक रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा। उनकी आंखों के सामने खड़ी स्त्री वही थी जिनकी यादों में वह बरसों से खोए रहते थे। चेहरे की झलक, आंखों की करुणा, आवाज की मिठास, सब कुछ वही। उनका दिल डगमगा गया। राजा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सचमुच मेरी रानी है तो बता, उस रात जब तूने मेरे सामने अंतिम बार बात की थी, तूने मुझसे क्या कहा था? रानी ने आंखें बंद कर लीं और वही वाक्य दोहराया, महाराज, अगर मैं जिंदा रही तो लौट कर जरूर आऊंगी, पर अगर मेरी सांसें टूट गईं तो मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपने सिंहासन से उतरकर सीधे रानी के पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें शाप समझा, तुम्हें तीर मारा, तुम्हें अकेला जंगल में छोड़ आया। मैं आजीवन इस पाप का बोझ ढोता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम धोखे का शिकार हुई थीं। पूरा दरबार स्तब्ध खड़ा था। अरविंद ने अपने पिता को उठाया और कहा, पिता, गलती आपकी नहीं थी। आपको धोखा देने वाले यहीं आपके सामने खड़े हैं। उसने सीधा हाथ उठाकर दूसरी रानी और उसकी मां की ओर इशारा किया। सभी की निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं। दूसरी रानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी मां कांपते हुए बोली, यह झूठ है, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरविंद ने अपनी कमर से पवित्र ताबीज निकाला और कहा, यह वही ताबीज है जो साधु ने मुझे दिया था। इस पर मंत्र लिखे हैं। इसके पास आते ही सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने ताबीज दूसरी रानी के पास ले जाया, वह जोर जोर से चीखने लगी।